हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। वो किस लिए? क्योंकि जरूरी नहीं है टीचर्स डे हम सिर्फ उन्हीं को विश करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है या जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। टीचर्स डे हम उन सभी को विश करते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चों, आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए आपको हैप्पी टीचर्स डे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। कंट्रोलिंग तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना? हाँ जी, कंट्रोलिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पूरा अच्छे से समझा था कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग होता है हमारा जब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं और जो भी डेविएशन आता है उसका रीजन फाइंड करते हैं एंड देन ट्राई करते हैं कि वो डेविएशन फिर से अराइज ना हो। आई होप आपको याद आ गया होगा। सो इसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम वो ही पढ़ेंगे, बस देखेंगे कि किस प्रोसेस में वो होता है काम। जो हमारा कंट्रोलिंग है वो किस प्रोसेस से होता है। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा सेटिंग अप ऑफ टारगेट। वो कैसे? वो ऐसे कि नॉर्मली आपको जब अपनी प्लान परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करना होगा तो आप यही तो याद करेंगे कि आपने टारगेट क्या बनाया था, आपका गोल क्या था। अगर आपका टारगेट ही नहीं होगा तो आप कैसे मैच करेंगे? वो कैसे मैम? नहीं समझ आया? अब समझाते हैं। सोचिए आपने है ना आज सोचा कि मैं कल को अपना बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करूंगा या करूंगी। सो एक स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं सोचा है, आपने सोचा है तो आप कल को करने की कोशिश करेंगे जितना आपसे होगा। नेक्स्ट जब आपका डे कंप्लीट हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ। आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया या नहीं, या कुछ दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने टारगेट बनाया था और टारगेट को ही आप मैच कर रहे हैं। बट एक स्टूडेंट है जिसने कुछ भी टारगेट नहीं बनाया तो वो किसको मैच करेगा? तो जब आपका टारगेट होगा तभी तो आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और जिसने टारगेट बनाया ही नहीं है वो कंट्रोलिंग करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? गोल चाहिए, टारगेट चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो वही हम देखते हैं। सबसे फर्स्टली क्या करते हैं हम अपना सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम स्टैंडर्ड और टारगेट बना रहे हैं वो हमारा अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने टारगेट बना दिया कि आज है ना मैंने टारगेट बना लिया कि मैं तो कल को पूरी बिजनेस स्टडी कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी। इससे नहीं होगा, क्योंकि टारगेट आपने पूरी बुक का एक दिन में बना लिया तो कैसे करोगे? धीरे धीरे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंसी आएगी। बट अगर एकदम से आप सोचने लग जाएं कि मैं सारा कंप्लीट कर लूं कल में, तो वो इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। तो आपको इतना टारगेट बनाना है कि आप उसको कर सकें। हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना एबिलिटी होती है कि वो कितना कर पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता, हर बच्चा कर सकता है। जब वो टारगेट फिक्स करेगा उसको अचीव भी कर सकता है। बट सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उसमें अपना टारगेट हम डिफरेंट तरीके से फिक्स करना होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको टारगेट सबसे पहले। अब जैसे मैंने आपके बारे में बताया, ऐसा ही क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपना एक टारगेट सेट करती है। सबसे पहले तो टारगेट सेट करेगी तो वो ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो सके। जैसे मान लीजिए कंपनी ने प्लान कर लिया कि हमें 1 मंथ में 60 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए या सेल हो जाए, हमारा कुछ भी ऐसा प्लान कर लिया, और कंपनी अभी न्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है अभी नई कंपनी के लिए। तो वो ऐसा नहीं सोच सकती, ऐसा प्लानिंग करेगी तो वो अचीव भी नहीं होगा। तो कंपनी को अपना टारगेट ऐसा सेट करना होगा जो वो अचीव कर सकती है, रियल में पूरी एनर्जी लगा के पूरा काम करके उसको अचीव कर सकती है। वो टारगेट हमारी कंपनी अपना सेट करेगी। आई होप आपको फर्स्ट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आपका टारगेट भी फिक्स हो गया है, आपको पता चल गया है आपका एक स्टैंडर्ड टारगेट है, आपने बना लिया है। कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है, जैसे आपने बनाया कि मुझे कल को सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड कंपनी ने बनाया कि मुझे कुछ इतने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो अब हमने एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करा है जितना हम अचीव कर सकते हैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के।
सो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। हम क्या करेंगे, अब अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, अब ये नहीं है कि हम परफॉर्मेंस में सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है या सिर्फ क्वांटिटी अच्छी है। मेजरमेंट में हम दोनों चीजों को देखते हैं। वो कैसे, मान लीजिए हमारी कंपनी ने डिसाइड करा है कि हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अपना 1 मंथ में। ये उसका क्या होगा, ये हमारी कंपनी का होगा क्वांटिटेटिव टर्म में आएगा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होगा ये। बट अगर कंपनी ने 1000 यूनिट्स का प्लान करा, 1000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर दी, बट क्या हुआ, कंपनी ने उसकी क्वालिटी को बेकार कर दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं दी, तो क्या कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, नहीं आएगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। फिर फाइनली ओवरऑल उनका टारगेट पूरा नहीं होगा। सो कंपनी को सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना है कि उनको अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है या सिर्फ क्वांटिटी रखनी है, दोनों को ध्यान में रख के चलना है कि इतनी क्वांटिटी बनानी है और इतनी अच्छी क्वालिटी देनी है, तभी जाके उनका गोल कंप्लीट हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट था, ये था हमारा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है मेजरिंग में, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है अगर हमने अपना टारगेट अचीव करना है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, अब क्या हुआ है, अब हमने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है, हमने क्या करा है, नेक्स्ट मेजर भी कर लिया है परफॉर्मेंस को कि हाँ भाई ये टारगेट रखना है एंड इतनी अच्छी क्वालिटी भी देनी है। अब हम देखेंगे कि जो भी हमने करा है उसको हम कंपेयर करके देखेंगे। अब हमने क्या प्लान किया था, क्या हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखेंगे क्या हमने प्लानिंग करी थी एंड एक्चुअल में हमने क्या करा है। सो इसे बोलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस को कंपेयर परफॉर्मेंस। सो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे अब आपने क्या प्लान करा था, मुझे सेकंड चैप्टर पढ़ना है। अब आप कंपेयर करेंगे कि आपने टारगेट क्या बनाया था, टारगेट बनाया था सेकंड चैप्टर पढ़ना है, अब कितना पढ़ लिया उसको कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करना आता है आपका थर्ड प्रोसेस में। आई होप आपको ये ऐसे ही क्लियर हो गया होगा क्योंकि कंट्रोलिंग में हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमने कंपेयर कर लिया, अब आप जब कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ डेविएशन भी आ सकता है, हो सकता है आपका कंप्लीट हो जाए जो भी आपने टारगेट बनाया वो कंपैरिजन में आपने सोचा था मुझे सेकंड चैप्टर पढ़ना है, आपने सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। बट अगर आपने वो नहीं कर पाए, उसको कुछ डेविएशन आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो उसको भी तो देखेंगे। तो उसको कहाँ पे देखेंगे हम, अपना फोर्थ प्रोसेस में। हमने कंपेयर भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने डेविएशन को एनालाइज करेंगे, जो भी डेविएशन आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, अपने डेविएशन को एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन। डेविएशन को एनालाइज कैसे करेंगे, अब क्या होता है, कुछ कुछ डेविएशन ऐसे होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं चलो इतना चल जाता है, बट कुछ कुछ डेविएशन आपके ऐसे होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको इग्नोर कर देंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। वो कैसे, मानिए आपकी कंपनी में आपने कुछ प्रोडक्शन करा और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज से बढ़ के आ रही है, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आप प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आपने सोचा कि आपको पेन का प्रोडक्शन करना है,
पेन का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं आपने सोचा कि एक पेन की कॉस्ट जो है वो आपकी 10 रुपीज आनी चाहिए, 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब 10 रुपीज आएगी तो आप उसे मार्केट में 15 रुपीज का सेल कर सकते हैं। बट हुआ क्या, जो पेन की कॉस्ट है वो आपकी 13 रुपीज आ रही है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू 15 ही है। सो क्या होगा, अब होगा कि आप उसे 15 में ही सेल करेंगे, बट आपको तो लॉस हो गया ना, आपका 3 रुपीज का लॉस है। पहले आप उसे 10 रुपीज की बना रहे थे और 15 में सेल करते और 5 रुपीज उस पर अर्न करते, बट अब आप 2 रुपीज ही अर्न कर पाएंगे। तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है, क्या रीजन है, क्या गलती कर रहे हैं आप, तो आप उस पर फोकस करेंगे, उसको चेक करेंगे। बट अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि हमें 1000 यूनिट बनानी है, उसमें से क्या हुआ 1000 न बन के 980 के करीब, 990 के करीब बन गई, 10 यूनिट्स नहीं बनी, तो उसे मैनेजर क्या सोचता है, चलो कोई बात नहीं, इतना चल जाता है, उसको वो इग्नोर करके इम्पोर्टेंट मैटर पे फोकस करता है। जैसे कि अब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया था, उस पर वो ज्यादा ध्यान देगा कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो उस पर वो ध्यान देता है। तो इसलिए क्या होता है, एनालाइज करता है, पूरा हमारा जो डेविएशन है उसको पूरा एनालाइज करना होता है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रोसेस देखते हैं, लास्ट में क्या होता है। अब क्या हुआ, अब हमने अपना जो भी डेविएशन आ रहा था उसको भी एनालाइज कर लिया। अब हमें पता चल गया कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो ज्यादा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना। तो लास्ट प्रोसेस हमारा होता है टेकिंग करेक्टिव मेजर। क्या होता है लास्ट प्रोसेस हमारा, टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि हम जो भी एरर आ रहा है, अब हमने जब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस से मैच करा तो एरर आया, अब उस एरर को रिमूव भी तो करेंगे। अब गलती करी है, गलती करके कुछ सीखेंगे ना, या गलती को करने के बाद भी कुछ नहीं सीख रहे हैं तब भी वही गलती करे जा रहे हैं, नहीं। लाइफ में हमेशा जब भी हम कुछ गलती करते हैं उससे कुछ सीखते हैं और सोचते हैं कि वो गलती हम लाइफ में दोबारा ना करें। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आपने एक बार जो गलती कर दी है उसको दोबारा रिपीट मत करो, उसको रिमूव करने की कोशिश करो, उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा ही आप करते हैं। अब मान लीजिए आपने आज अपनी स्टडी प्लान बनाया, आज आपने पूरा टाइम फोन में निकाल दिया, बट अगर कल भी आप यही करते रहेंगे, आप फिर भी फोन में टाइम निकाल रहे हैं, आपको पता है कि फोन में टाइम निकाल रहे हैं इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप वही गलती करे जा रहे हैं, तो वो गलत बात है। आपको उससे सीखना चाहिए कि वो स्टडी किस लिए नहीं हो पा रही है आपकी, क्योंकि आप अपना फोन में टाइम दे रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा लास्ट में क्या कहा है। लास्ट में आपको यही समझाया है कि आपको करेक्ट करना है, जो भी गलती आप कर रहे हैं उसको करेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है। सो आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगेन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे।